आवाज नहीं ना क्या क्या कहता है समझो। 29 नंबर 28 तक तो क्लियर हो गया था। चतुर्भुज ABCD, लेकिन आज सोमवार था, तुम लोग के टेस्ट था ना, भुला गए। कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं, अगला बार से टेस्ट हो जाएगा। अगला बार से ध्यान रखना, हर सोमवार चाहे कुछ पढ़ाएं अथवा नहीं पढ़ाएं। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ध्यान रखिएगा, अगली सोमवार से भले में कोई अक्षर नहीं पढ़ाएं, जितना पढ़ाएं उतनी से ले लेंगे टेस्ट, लेकिन अगली सोमवार से हर सोमवार को क्या रहेगा? टेस्ट रहेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आज लाना कुछ बोलता है, थोड़ा सा स्टॉप, कुछ बोलेंगे तो यूट्यूब आज बाहर नहीं रहना चाहिए ना। आज फूल के पेड़ उखड़ के कहाँ अंदर आ जाना चाहिए। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो देखो, लाइन भी वही खराब किए हैं, वहाँ पे खोदल है आगे। हम लोग का लाइन अगुआ में हम अगुआ से आता है ना, लाइन वही खराब करते हैं। कोई बात नहीं, कितना तुम खराब कर, बोलना चाहिए ना ये सब बात, तो इतना बोलना चाहिए ना ननू कि अंदर में क्या बात हो रही है नहीं हो रही है। हमारा क्या मालूम, हम तो इतना आराम से पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे की मालूम क्या बात है नहीं है। छोड़ो सब कहानी, लाइन 19 नहीं ले आएंगे हम लोग की हो, तार की कमी थोड़ी है, उधर से ले आएंगे। खैर छोड़ो, क्या है ननू? चतुर्भुज ABCD की भुजाओं BA और DC को बढ़ाया गया। देखो है, BA को बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया कि नहीं बढ़ाया गया? और फिर DC को बढ़ाया गया है, तो साबित करना है। क्या साबित करना ननू? अच्छा, A+B ऐसे नहीं लिखा हुआ है, A+B ऐसे लिखा हुआ है, यानी ई कोण और प्लस ई कोण जोड़ेंगे तो ई कोण और ई कोण के बराबर हो जाएगा, जोड़ के बराबर हो जाएगा, यानी A+B बराबर X प्लस, दोनों के योगफल बराबर होगा। यही ना बोला है साबित करने के लिए। चलिए देखो इसको कैसे बनाएंगे, एकदम सरल रैखिक युग्म पढ़े हैं। देखो तो ये बढ़ाया हुआ भाग है, तो एक सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो, आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ भी देखिए सरल रेखा है, बढ़ाया हुआ भाग है, इन दोनों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो बताइए, यहाँ पे अगर हम इन दोनों का जोड़ेंगे तो DA, यहाँ पे इधर नाम दे दो, कुछ नहीं दे सकते हैं, कुछ भी नाम से दे सकते हैं, EF दे दीजिए, ABCD तक तो दिले हैं, यहाँ पे दे दीजिए नाम E, इधर दे दीजिए F। अब देखिए बन जाएगा। इसको बोल सकते हैं DAE प्लस DAB बराबर कितना डिग्री? कैसे? क्योंकि ऐसे प्रमाण, चूंकि हम कह सकते हैं BE एक सरल रेखा है, नहीं कह सकते हैं BE एक क्या है? सरल रेखा है। चूंकि BE एक सरल रेखा है, सरल रेखा है तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से है न। यहाँ पे लिख देंगे सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से। बोलो, सरल रैखिक युग्म में क्या पढ़े थे कि जब कोई रेखा पर, सरल रेखा पर कोई किरण आधारित हो तो बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो आसन कोण एगो इधर वाला है, एगो इधर वाला, तो इधर वाला का नाम बोलो DAE, एंगल DAE प्लस एंगल DAB बराबर में सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से ही हो गया। अच्छा, एगो DAB का मान दिया हुआ है, सॉरी DAE का मान कै डिग्री? देखिए B दे,
की दे लेना नो बी प्लस एंगल डी ए बी बराबर में अच्छा एंगल डी ए बी बराबर 180 माइनस यहाँ तक कोई दिक्कत इसको समीकरण एक मान सकते हैं नहीं मान सकते हैं इसको समीकरण एक भी मान सकते हैं नहीं भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा उससे। अब फिर देखो चूंकि डीएफ एक सरल रेखा है डीएफ क्या है तो बताओ तो जब डीएफ सरल रेखा हो जाएगा तब बी सी एफ जोड़ बी सी डी ना हो जाएगा ना हाँ लिख देंगे चूंकि डीएफ की डीएफ ना डीएफ एक क्या है सरल रेखा है सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से नहीं सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से बताओ देखो ई कौन है ई कौन आसान कौन है जोड़ के 180 डिग्री तो बी सी एफ प्लस बी सी डी है ना नो एंगल बी सी एफ प्लस एंगल बी सी डी बराबर बी सी एफ का मान बोलिए ए है अच्छा ए है हाँ ए प्लस बी सी डी एंगल बी सी डी 180 डिग्री माइनस ए बात यहाँ तक समझ में आया कि किसका मान आया देखो आया डी ए बी का देखो है डी ए बी यानी इस कोण का मान आया एगो लाए हम इस कोण में बी सी डी ये दोनों कोण का मान आ गया तब कह सकते हैं चूंकि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है तो चारों के जोड़ देंगे तो 360 डिग्री ना हो जाएगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा नूनू तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अब चूंकि देखो है काहे ऐसा किए हम ऐसा क्यों किया समझिए क्योंकि देखो ई कोण का मान x डिग्री दिया हुआ था ई कोण का मान y डिग्री दिया हुआ था ई कोण का मान दिया हुआ था नहीं तो हम इस कोण का मान क्या निकाले देखो इस वाला कलर से कर देते हैं ज्यादा दिक्कत हो जाएगा है ना देखो इस कोण का मान हम क्या निकाल लिए बताइए देखो तो डी ए बी 180 डिग्री माइनस इस कोण का मान हम क्या निकाल लिए 180 माइनस ए देखो चारों कोण का पता हो गया चारों कोण जोड़ देंगे 360 डिग्री चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है लिख देंगे चूंकि यहाँ ए बी सी डी एक चतुर्भुज है कि नहीं नूनू ए बी सी डी एक क्या है नूनू एक चतुर्भुज है हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग हाँ हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है कोई दिक्कत तो बताइए अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होगा तो कौन 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 जुटेगा नूनू बोलो तो ए से जोड़िए ए से डी ए बी इसको ए बोल सकते हैं क्योंकि दो कोण है उस पर तो एक ही कोण का नाम बोलेंगे तो बोलिए एंगल डी ए बी प्लस बी बोल सकते हैं उसको एंगल बी प्लस एंगल बी सी एफ की बी सी डी अंदर वाला ने
एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बराबर में 360 डिग्री। अब हो गया, देखो डी ए बी का मान बोलिए 180 डिग्री माइनस बी प्लस बी का मान बोलो प्लस बी सी डी। देखिए ये लाए हैं 180 डिग्री माइनस ए प्लस डी का मान कहाँ है, बाई। डी का मान बाई बराबर में 360 अब आ गया, देखो 180 या 180 360 डिग्री हुआ कि ना बनू। चलिए इधर लिखते हैं 360 डिग्री अब माइनस बी माइनस ए प्लस एक्स अब प्लस में बराबर में। अच्छा इधर प्लस में उधर जाके माइनस में 0 हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा नहीं, क्योंकि इधर प्लस में हो जाएगा माइनस में, तो 360 में 360 घटेगा तो लड्डू। ऐसे ही बराबर के ई तरफ ऊ तरफ रहता है तो सेम चिन्ह कट जाता है नहीं, ये भी प्लस में ये भी प्लस में कट जाएगा। आगे आइए क्या हो जाएगा, देखिए हमको लाना क्या है, ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई है ना। नो तो देखिए क्या करो, ए प्लस ये दोनों को ने भेज दीजिए, नहीं वही दोनों भेजे ना, एक्स प्लस वाई इधर बचेगा क्योंकि प्लस में एक्स है तो आगे प्लस से नहीं। और देखो ना माइनस बी, पहले माइनस ए वाला भेजो तो माइनस ए है तो आकर के बराबर के तरफ आएगा, बराबर के उस तरफ भेज रहे हैं, इन्हें माइनस में इन्हें आके प्लस में, यहाँ माइनस में उन्हें जाके प्लस में। अब देखिए इसको लिख सकते हैं सुधार कैसे, ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई, सही करके लिख दें सीधा करके। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या हो गया जी, पी आर ओ भी समझ में आया नू, नोट करिए फटाफट। देखो यहाँ क्या है ननू, क्या दिया क्वेश्चन में, देखो ए बी सी डी एक समपंचभुज है, ए बी सी डी क्या है, समपंचभुज। समपंचभुज मतलब जिसकी पांचों भुजा आपस में बराबर है। और उसमें बोला कौन ए का समद्विभाजक भुजा सी डी से बिंदु एम पर मिलती है, तो साबित करना है ए एम सी बराबर 90 डिग्री। तो जब ई पट्टी 90 तो ई पट्टी भी 90 होगा, क्लियर है। तो देखो हम लोग एगो फार्मूला बताए थे आप लोगों को, एन भुजाओं की, हाँ बताते ऐसे 2 इंटू एन माइनस 2 गुना 90, ऐसा बताए थे सर, नहीं बताते नूनू। प्रत्येक अंतः कोण में यहाँ भुजाओं बताए थे, जय गो भुजा रहेगा बटा एन, प्रत्येक अंतः कोण में बटा एन भी किए थे। जहाँ एन भुजाओं की संख्या होती है तो प्रत्येक सम ऐसे समपंचभुज के प्रत्येक अंतः कोणों का योग बराबर, फॉर्मूला बताए थे नूनू, ऐसे प्रमाण देखिए एकदम आसानी से बन जाएगा नूनू। देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं कि नूनू सबसे पहले हम समपंचभुज का, समपंचभुज मतलब जिसकी पांचों भुजा बराबर है, तब पांचों कोण बराबर रहेगा, कंफर्म है नहीं। तब प्रत्येक अंतः कोण निकालेंगे, यानी कई डिग्री के है प्रत्येक सभ्य कोण में। जब मान लो सभ्य कोण आ जाएगा 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री 25 डिग्री है ना, ऐसा आ जाएगा प्रत्येक अंतः कोण। जब प्रत्येक अंतः कोण आता है इसको आधा कर देंगे जितना आएगा, अब आधा कर देंगे, ई पट्टी वाला हमको लाना 90 डिग्री, आती चतुर्भुज बन जाएगा। ए बी सी एम एक चतुर्भुज है, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तुरंत बन जाएगा नहीं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं हम लोग। तो प्रमाण में सबसे पहले प्रत्येक अंतः कोण निकालिए कि सभ्य कोण में कई डिग्री के होगा। तो प्रमाण में समपंचभुज का
प्रत्येक अंतः कोण, प्रत्येक अंतः कोण में फॉर्मूला बताए थे 2 इंटू n माइनस 2 बताए थे, और गुना में 90/n बताओ। 2 n भुजाओं की संख्या, n का भुजा है -2 गुना 90 और बटा में 5, क्योंकि n जो है भुजाओं की संख्या है, तो बटा में 5 ना होगा, बटा में क्यों है नूनू 5। तो देखिए इसको मिटा देते हैं फिलहाल, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 3 गुना और बटा में 18 पचे 18 तिया 54 दूना 108 शायद होता है, 54 दूना 108 है ना बनू। ऐसे देखिए 3 दूनी 6 18 छक्का 78 से 108 डिग्री, यानी प्रत्येक कोण कितना आ गया नूनू 100, यानी सभ्य कोण ई कोण का डिग्री, ई कोण का डिग्री, ई कोण का डिग्री, ई कोण भी पूरा का डिग्री, ये भी पूरा, सब कोण आ गया 108 डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा देखो, अब यहाँ के बाद जब कोई दिक्कत नहीं है तो दिया हुआ है, देखें कि ए का समद्विभाजक AM है जो CD पर है, यही ना नूनू, हम यहाँ पे कह सकते हैं, क्या कह देंगे नूनू कि दिया है AM जो है कोण A का समद्विभाजक है, क्योंकि दिया है AM एंगल A का क्या है नूनू समद्विभाजक है, कोई दिक्कत? अच्छा आप बताइए, जब समद्विभाजक है तो ऐसे कह सकते हैं हम MAB बराबर MAE, चाहे BAM बराबर EAM नहीं बोल सकते हैं। समद्विभाजक के मतलब दोनों कोण को बराबर बराबर भाग में बांट दिया, तो ऐसे हम बोल सकते हैं एंगल BAM बराबर एंगल क्या आ जाएगा EAM, समद्विभाजक है नहीं जाएगा नूनू। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं एंगल A और बटा में एंगल A का आधा है, तो एंगल A का आधा, A का मान बोलिए 108, आधा बोलो 54 डिग्री, यानी ई पट्टी वाला कोण 54 आता है ना को 54, क्यों 54? क्योंकि समद्विभाजक बराबर बराबर दो भाग में बांटता है ना नूनू, यानी BAM बराबर 54 डिग्री, EAM बराबर 54 डिग्री है ना नूनू। हमको लाना है AMC बराबर 90 डिग्री, हम कह सकते हैं अब AMCB चाहे ABCM एक चतुर्भुज है कि नहीं है कि नहीं नूनू? ऐसे लिख सकते हैं हम, चूंकि ABCM चाहे AMCB ऐसे ही बोल सकते हैं। एक क्या है? एक चतुर्भुज है। हम लोग जानते हैं किसी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। नहीं नूनू, यहाँ पे लिख देंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी? कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या डिग्री होता है नन्नू? 360 डिग्री। तो बोलो कौन 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 जोड़ेंगे? यहाँ से जोड़िए, MAB
एंगल एम ए बी प्लस खाली बी बोल दीजिए एंगल बी एंगल सी पाएगा प्लस सी एम ए चाहे ए एम सी एंगल ए एम सी बराबर में देखो एम ए बी का मान बोलिए प्लस 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 ए एम सी बराबर 360 90 डिग्री हमको लाना है 90 मान नहीं पुट करना है 90 लाना है ना बताइए जोड़ो ये तीनों 8 8 16 4 बकिया 5 2 1 1 200 प्लस में एंगल ए एम सी बराबर में प्लस तो एंगल ए एम सी बराबर 360 माइनस 360 माइनस एंगल ए एम सी बराबर लड्डू 16 में से 7 गया 9 खत्म पी आर ओ कोई दिक्कत यहाँ तक एंगल ए एम सी बराबर क्या डिग्री 1 है। आई चित्र नंबर चालू कर हो गया। देखो क्या बोला है यदि किसी कोण की भुजाएं दूसरे कोण की भुजाओं पर क्रमशः लंब हो। देखो किसी कोण की भुजाएं देखिए ये कोण की भुजाएं है ना कोण की भुजाएं है ये भी कोण की भुजाएं है तो दूसरे कोण की देखो परस्पर लंब है एकरा पर ही लंब है एकरा पर ही लंब है कि नहीं है। तब बोला है एकरम देखो ये कोण है एकरा पर ही लंब है एकरा पर ही लंब है कि नहीं दोनों सेम चीज है। इस पे खाली ऐसे लंब दिया है इस पे ऐसे लंब दिया है तो बोला है तो साबित करें कि कोण या तो बराबर होंगे यानी ये वाला कोण अच्छा कौन कौन बराबर होगा ये वाला कोण हाँ ये वाला कोण है कि नहीं ये कोण या तो कोण बराबर होंगे या तो कोण संपूरक संपूरक के मतलब दोनों कोण के जोड़ के 180 जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। ये तो बताए थे तो दिया है लिख देंगे दो कोण कौन कौन ए बी सी एगो कौन बोलो एगो ए बी सी एगो बोलो एफ ई डी ई कोण एगो ई कोण बोलो देखो ई कोण बराबर होगा यही कोण मा बोलो का है ई कोण तो 90 90 बराबर है आई दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होगा तो यही कोण के बारे में ना बात चलेगा। यहाँ भी देखिए ई कोण 90 90 बराबर है कि नहीं आई कोण में वही निष्ठे रहेगा कि नहीं रहेगा तो ई कोण के बारे में ना बात होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे दिमाग लड़ जाएगा अपने। तब बोलो कौन कौन ए बी सी यानी दिया है क्या दे लेना कि दो कोण ए बी सी तथा कोण एफ ई डी दिए गए हैं दो कोण नहीं दे लेना एफ ई डी दो कोण एंगल ए बी सी और एंगल एफ ई डी दिया गया है लिख दिए दो कोण देल है और कोची देल है लंब है देखिए कोची ई डी लंब बी सी पर एफ ई लंब ए बी पर ऐसे नहीं बोल सकते हैं चाहे ओ एफ लंब नहीं बोल सकते हैं ई एफ लंब बोलो ई एफ लंब कहाँ है ई एफ लंब किस पर है नो ए बी पर एगो आ लंब दे ई डी लंब बी सी पर ई डी लंब बी सी पर एक देखो वही चीज है ई एफ लंब ए बी पर ई डी लंब बी सी पर वही चीज है में दोनों फिगर सेम है खाली उलट पलट के वो कौन ऐसे बना दिया वो कौन ऐसे बना दिया
तो साबित करना है, तो साबित करना है, क्या करना है, कोण बराबर होगा या संपूरक होगा। यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल एफ ई डी बराबर में संपूरक के मतलब 180 डिग्री, संपूरक के मतलब 180 डिग्री या तो बराबर होगा, ये दोनों कौन क्या होगा, दोनों बराबर होगा। पहला नंबर ही साबित करना है, ये फिगर 1 से साबित करना है, ये चित्र 1 से है ना नो। और चित्र 2 से क्या साबित करना है, ए बी सी, ओहो ठीक, तो ए बी सी वो है एफ ई डी, ये दोनों कोण के जोड़ के, ये दोनों कोण के जोड़ के 180 डिग्री, इसमें साबित करना है। चित्र 2 में इसको लिखो, आई दोनों यहाँ, ये दोनों बराबर होगा, ये साबित करना है ना। चाहे यहाँ भी दोनों बराबर होगा, कोनों में बराबर कर सकते हैं, बात बराबर है कि नहीं। ये दोनों के जोड़ के संपूरक या ये दोनों कोण आपस में बराबर, चाहे दोनों कोण बराबर थे, दोनों जोड़ के संपूरक है ना, ऐसे साबित करना है। ए बी सी बराबर एंगल एफ ई डी साबित करना है हम लोगों को। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ फिगर 2 से ही साबित कर देंगे, अब फिगर 1 से ही वाला साबित कर देंगे। सुन लेते चित्र 1 से, सुन लेते चित्र है ना, दोनों का साबित कर देंगे, क्लियर हो जाएगा। चलिए तो प्रमाण क्या देंगे, पहले चित्र 1 वाला साबित कर लो, उसके बाद चित्र 2 वाला साबित करेंगे, है ना। प्रमाण यानी चित्र 1 के लिए, कौन के लिए नो, चित्र 1 के लिए। तो बताओ तो तेरा में दो कोण तो 90 डिग्री है, वो दोनों बराबर होगा। कौन 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 बताएं तो, बी एफ ओ और ई डी ओ बराबर में 90 डिग्री नहीं आएगा। एंगल बी एफ ओ बराबर एंगल ई डी ओ कैसे बराबर हो गया, प्रत्येक 90 लिख दो, प्रत्येक 90 डिग्री, तो दोनों कौन बराबर होगा, दोनों 90 है, तो दोनों बराबर होगा। अब देखिए बी ओ एफ बराबर ई ओ डी, समूह कौन से नहीं, एंगल बी ओ एफ बराबर एंगल ई ओ डी शीर्षा भिमुख कोण से, दो कोण बराबर हो गया। इसको मान लो, इसको समीकरण 1 मान लीजिए ना, तो नहीं ना 1 इसको 2, देखिए कितना आसान होगा। 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को क्या कर देंगे दोनों, जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस 2 करने पर LHS के साथ बी एफ ओ प्लस बी ओ एफ बराबर ई डी ओ प्लस ई ओ डी, जोड़ दिए दोनों। आ जोड़ के देखो तो, अच्छा एगो बात आप समझिए, यहाँ समझना है थोड़ा सा नहीं, देखो बी एफ ओ यानी ये वाला कोण इंडिकेट करते, देखो समझना है यहाँ पे, ये वाला कोण, अब बी ओ एफ ई वाला कोण, ई वाला कोण हमको लाना है। अब बराबर में क्या आया, ई डी ओ ई वाला कोण आएगा, ई वाला कोण आया ना। तो बताइए ये त्रिभुज में है कि नहीं है, तो ये त्रिभुज में है दोनों, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो बताइए 180 में अगर हम ई वाला कोण घटा देंगे तो ये दोनों नहीं बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी तीनों मिला करके, जैसे 3 गो ऐसे है, तीनों मिला करके 180 डिग्री है, ये 60, ये भी 60, ये भी 60 मान लिया। तो बताइए 60 को हम हटा देंगे तो 180 में 60 घटा दिए तो 120 नहीं बचा, दोनों के मान बचा कि नहीं बचा। तो हम यहाँ पे देखो लिखल है बी एफ ओ प्लस बी ओ एफ, ये दोनों के जोड़ के हम नहीं लिख सकते इसको 180 माइनस कोनी वाला, तो बचेगा ये वाला, दोनों नहीं बचेगा। तो हम इसके बदले नहीं लिख सकते, इसे 180 डिग्री माइनस ये वाला कौन बना दीजिए, एफ बी ओ
एंगल एफ बी ओ। देखो इतना बराबर इतना लिख दिए, घटा देंगे तो यही दोनों बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ भी वही चीज करो, यहाँ भी लिख देंगे 180 माइनस कौन घटेगा, ये वाला घटेगा, घटेगा कि नहीं घटेगा दोनों, एंगल घटेगा डी ई ओ एफ ई डी। हाँ ये ऐसे लिख दो ओ ई डी, ओ ई घटेगा ओ ई डी, घटा देंगे तो दोनों कौन बचेगा। आसान नया है तो अब तो आसान हो गया, अभी ठीक है ना। हाँ अरे तुम करते हुए देखो कहीं एफ बी ओ कैसे लिखे, बी एफ ओ प्लस बी ओ एफ, ये दोनों कौन के मान था, 180 में जब ये वाला घटा देंगे तो यही दोनों बचेगा। नहीं यहाँ भी दोनों का मान दे 180 में वाला कौन घटा देंगे तो ये दोनों बचेगा, वही लिखे। इसके बदले लिख दे 180 माइनस एफ बी ओ, इसके बदले लिख दे 180 माइनस ओ ई डी। अब बताओ दोनों ये प्लस में है दोनों तो खत्म नहीं हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म नहीं हो जाएगा, बचेगा एफ बी ओ बराबर ओ ई डी। देखो एफ बी ओ को हम लिख सकते हैं एंगल ए बी सी, और ओ ई डी को हम लिख सकते हैं एंगल एफ ई डी। पहला अप्रूव्ड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब चित्र नंबर दूसरा से साबित कर देंगे 180 डिग्री है ना, पहला अप्रूव्ड हो गया, नोट कर पड़ता है, साबित कर दिया प्री, उम्मीद है हट जाएगा, उम्मीद है हट जाएगा। अब चित्र तो ऐसे हट तो नहीं है, खैर कोई बात नहीं, इतना नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ऐसे लिखाएगा ये देल था तो यो चित्र 2 में भी दे, सॉरी चित्र 1 में साबित कर रहे। हाँ अभी चित्र 2 में वही चीज दे बोले, देखो ई एफ लंब ए बी, लिख दो ई एफ लंब, यहाँ लिखने चूंकि दिया है चित्र 2 लिखेंगे, यहाँ पे से चित्र 2 लिखेंगे, दिया है वही चीज दे लेना नो, ई एफ लंब ए बी कॉमा ई डी लंब बी सी, वही चीज देल था। और साबित करना हमको ये वाला चित्र 2 वाला ये वाला साबित करना है, चित्र 2 में ये साबित करना है, ए बी सी जोड़े फिर डी बराबर 180 डिग्री। चाहे ओकरो में साबित कर सकते हैं, ओकरो में साबित कर सकते हैं, जब दोनों कौन बराबर आ गया तो यहाँ पे हम की करते, त्रिभुज में लेते, तीनों का मान 180 डिग्री, त्रिभुज का तीनों का मान 180 डिग्री अपने आ जाता है, ये भी कोनों में साबित कर सकते हैं। खैर इसको देख लेते हैं, इसमें तो बताओ ये तो लंब दिया हुआ था, अब इसमें भी वही चीज लिखेंगे जो चीज इसमें लिखे थे जिसमें लिखेंगे, कोई दिक्कत है। 90 डिग्री दूगो कौन है, एगो उभयनिष्ठ है कौन मा नहीं कह सकते हैं, तो बताइए 90 डिग्री कौन 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 है, बताओ तो एंगल बोलो 90 डिग्री बी एफ ई बराबर कौन है ना बी डी ई है ना, बी डी ई, इसमें भी प्रत्येक 90 डिग्री इसलिए बराबर हो गया, प्रत्येक 90 डिग्री है इसीलिए बराबर हुआ दोनों। अब देखो हम कह सकते हैं अब एफ ई डी बी क्या है, वो एफ ई बी डी क्या है, चतुर्भुज है। यहाँ पे लिख देंगे फटाक से, देखिए बन जाते हैं। अब चूंकि बेटा दे बोला ये चित्र 2 है, चित्र क्या है, चित्र 2 है, तो चूंकि एफ ई एफ ई डी बी क्या है दोनों, एक चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 का है। चलो नहीं लिखते हो बोला चीज कर देते हैं, एंगल इसको बोलो बी एफ ई, बी एफ ई, ठीक बोलो। और फिर देखो ई कौन के बाद ई कौन बोलो, एफ ई डी, एंगल एफ ई डी अब प्लस ई कौन बोलो, बी डी ई भी बोल सकते हैं, बी डी ई प्लस एंगल खाली बी लिख देंगे, अब बराबर में 360 डिग्री। अच्छा बी एफ ई दिल है
बी एफ ई 90 डिग्री लंब है कि प्रत्येक 90 था। बी एफ ई 90 प्लस एफ ई डी, देखिए एफ ई डी नहीं मालूम, एफ ई डी नहीं मालूम, एफ हाँ एफ ई डी प्लस बी डी 90 प्लस एंगल बी को बोल सकते हैं हम ए बी सी, ए बी सी बराबर में सही हो 90 प्लस एंगल ए बी सी लिख देते पहले प्लस एंगल एफ ई डी बराबर में 180 होने जाएगा। ए बी सी प्लस एफ ई डी 360 माइनस एंगल ए बी सी प्लस एफ ई डी। नोट करो, समझ में आया जी? चलो।